अपने वॉल पे चिपका लूंगी, ऐसे एक वॉल पे चिपका लूंगी सिलेबस को, डेली सुबह शाम इसका मनन करूंगी कि सिलेबस के किस पोर्शन के मेरा सेकंड प्लान क्या होगा। एक दिन में मैंने प्रॉपर ये सारी स्ट्रेटेजी बना ली है कि मेरे पास 45 दिन है भाई। अगर मैं जॉब कर रही होती, कोई प्राइवेट जॉब या फिर ऐसी जॉब जहां पे मेरा मन नहीं लग रहा है, और मैं जॉब के साथ इस एग्जाम को, महिला सुपरवाइजर को निकालना चाहती, तो मैं क्या क्या करती, मैं कौन कौन से ऐसे प्लान करती कि एनी हाउ 45 दिन सिर्फ दे के मैं इस एग्जाम को निकालती। जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं उन्हीं बुक्स को मैं कैसे पढ़ती, जो सोर्सेज आपके पास है वो मैं कैसे करती, उसका यूटिलाइज कैसे करती, मैं घर में बैठ के सेल्फ स्टडी करके साथ में जॉब के साथ प्रिपरेशन कैसे करती, मैं टाइम कैसे मैनेज करती, अपने आप को मैं स्ट्रांग कैसे करती कि दिन भर से थके हार के आओ सुबह से शाम और फिर शाम को फिर वापस से कैसे पढ़ने बैठती, मेरी आखिर प्लानिंग क्या होती, क्या मैं तुरंत पढ़ने बैठ जाती या फिर मैं प्रॉपर कुछ स्ट्रेटेजी बनाती कि क्या मेरे पास है और क्या नहीं है, किस तरीके से मैं अपने टाइम का फुल यूटिलाइजेशन कर सकूं। इन सभी क्वेश्चन, इन सभी प्रश्नों के जवाब अभी आपको मिलेगा कि ये यकीन मानिए अगर मुझे ये एग्जाम देना होता, इस वाले एग्जाम को, महिला सुपरवाइजर एग्जाम को देना होता, तो पहली बात तो मैं ये सोच के देती कि मुझे निकालना है, और अगर मुझे निकालना है तो किस तरीके से मैं प्लान करती, सीधा सीधा मैं वही चीज बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो आप रेडी हैं? ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि मैं क्या करती। चलो, तो सबसे पहले मैं क्या करती है, आई होप कि आप लोगों को आवाज आ रही है, मैं देखती कि आज डेट कौन सी है, अगर मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, आज मैं देखती कि आज है 23 सितंबर, और मैं ये मान के चलती कि अगर अभी तक एग्जाम डेट नहीं आई है तो एंड नवंबर में हमारा एग्जाम हो जाएगा, तो मैं लगभग 45 दिन का या 2 महीने का टारगेट लेके चलती, चूंकि हमारा एग्जाम हो सकता है लास्ट सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाए, तो मैं ये मान के चलती कि मुझे रिस्क नहीं लेना है, तो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर और लगभग 23 अक्टूबर के बाद लगभग 15 दिन का और टाइम में देती, तो मैं मान के चलती कि 23 सितंबर से लेके 45 दिन कितने दिन में होते हैं, मैं काउंट करती कि मुझे कम से कम 45 दिन में एक बार अच्छे से पढ़ना है, उसका 3 से 4 बार रिवीजन करना है। मैं अपने आप के लिए देखती कि कितना टाइम मेरे पास बचा है, अभी एग्जाम डेट नहीं आई है इसलिए मैं मिनिमम 45 डेज ले रही हूँ, हो सकता है इससे कम भी मुझे मिले, जब कम मिलेंगे तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर लूंगी, अगर ज्यादा मिलेंगे तो मैं वापस से रिवीजन कर लूंगी, लेकिन मुझे रिस्क नहीं लेना है कि मैं 2 महीने का टारगेट बनाऊं, हो सकता है एग्जाम पहले हो जाए, इसलिए मैं हर हाल में इन 45 दिन में एग्जाम क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अब आगे 23 सितंबर से लेके लगभग 10 नवंबर तक का मैं प्लान बनाती, क्योंकि अगर 10 नवंबर तक मैंने अच्छे से पढ़ लिया तो 45 दिन में मेरा पूरा प्लान करना है, मतलब 45 दिनों में मुझे अपनी सारी सिलेबस को कंप्लीट करना है, पूरे सिलेबस को कंप्लीट भी करना है और रिसोर्सेज भी इकट्ठे करने हैं और उनका रिवीजन भी करना है। लेकिन अब मैं क्या तुरंत पढ़ने स्टार्ट कर देती? नहीं, तुरंत पढ़ना स्टार्ट ना करके मैं सबसे पहले क्या करती, मेरे पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए उस पर मैं आती, तो सबसे पहले मुझे बुक चाहिए, यानी कि रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, मेरे पास क्या चाहिए, सबसे पहले रिसोर्सेज चाहिए। अब मैं क्या करती रिसोर्सेज के लिए, मैं या तो YouTube पे कंटेंट देखती कि भाई अगर किसी ने रिव्यू दिया है और सिर्फ एक बुक को, अगर रिव्यू किसी के आए हैं, लाइक मैं एग्जांपल के लिए बात करूं, सब लोग बोल रहे हैं विनर्स के लिए, या फिर बोल रहे हैं महावीर के लिए, या फिर बोल रहे हैं दीप्ति एकेडमी की बुक के लिए, या फिर बोल रहे हैं परीक्षा पोर्टल के लिए, तो मुझे ये पता है कि सब बुक सभी के लिए अच्छी नहीं होती है। मुझे ये पता है कि अगर मैंने एक किसी बुक को अच्छे से बार बार पढ़ के उसके कोर फैक्टर्स मैंने निकाल लिए, उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो मैं कर ले जाऊंगी। अगर मेरे पास कोई एक बुक आ गई है तो मैं उसको ऐसे पढ़ के खत्म करूंगी कि वहां से अगर एक भी क्वेश्चन आया, वहां से अगर 100 क्वेश्चन आए 200 में से, तो वो 100 में से 100 मेरे सही होने चाहिए। और मैं एमपीपीएससी की प्रीलिम्स में भी यही सेम चीजें हमेशा बोलती हूँ कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है आप एक बुक को 10 बार पढ़ो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मान लो एग्जाम्पल के लिए महावीर मैंने ले ली, मैंने बहुत सारी बुक्स के बारे में देखा, बट मैंने डिसाइड किया कि महावीर, या फिर मान को एग्जाम्पल के लिए परीक्षा पोर्टल की मैंने बुक ले ली। ठीक है, अब मैं बाकी, आप मेरे सामने जितने भी रिसोर्सेज आते रहे, जितने भी भटकाव आते रहे, जितने भी यूट्यूब पे सजेशन आते रहे कि ये बुक अच्छी है, ये बुक अच्छी है, लेकिन अगर एग्जाम्पल के लिए मैंने परीक्षा पोर्टल ली है तो 45 दिन मुझे सिर्फ परीक्षा पोर्टल को ही देना है, सिर्फ परीक्षा पोर्टल। अब मेरे पास रिसोर्सेज आ गए परीक्षा पोर्टल, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, परीक्षा पोर्टल या फिर महावीर, पहले ही दिन मैंने जाके रिसोर्सेज ले लिए। ठीक है, ये पहला टिक हो गया, ये पहली बेसिक नीड थी। दूसरा, मैंने पीवाईक्यू ले लिया, पीवाईक्यू किसी भी पब्लिकेशन की मेरे पास रहनी चाहिए, साथ में उसके सॉल्व्ड पेपर रहने चाहिए, ये मेरी दूसरी बेसिक नीड थी। तीसरा, मुझे और क्या चाहिए ये देखना पड़ेगा, तो सिलेबस चाहिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस मुझे ऐसे ही नहीं कि पीडीएफ में, सिलेबस मुझे प्रिंट आउट फॉर्म में चाहिए। अब मैं आगे क्या करूंगी, अब मैं इस सिलेबस के प्रिंट आउट को अपने वॉल पे चिपका लूंगी, ऐसे एक वॉल पे चिपका लूंगी सिलेबस को, डेली सुबह शाम इसका मनन करूंगी कि सिलेबस के किस पोर्शन के किस टॉपिक के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स है, वो भी लिख के मैं अपने वॉल पे चिपका लूंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब मेरा सेकंड प्लान क्या होगा, एक दिन में मैंने प्रॉपर ये सारी स्ट्रेटेजी बना ली है कि मेरे पास 45 दिन है भाई, इन 45 दिनों में मुझे प्रॉपर पढ़ना है, रिसोर्सेज मैंने इकट्ठा कर लिया, पीवाईक्यू लेके आ गई मैं, सिलेबस लेके आ गई हूँ। अब मुझे पढ़ना कैसे है आखिर इन 45 दिनों में, तो अब हम आगे चलते हैं कि आखिर हम कैसे स्टार्ट करें, कैसे हम इनका यूटिलाइज करें। मैं सुबह जाती हूँ,
7:30 बजे मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो 7 बजे मुझे घर से निकलना होता है। यानी कि सुबह अगर मुझे कम से कम 2 घंटे प्रोडक्टिव आवर्स देना है तो मुझे हर हाल में 5 बजे या फिर 4:30 बजे उठना है। क्योंकि मैं रात में भी लेट सोती हूँ, इसलिए मैं 4:30 बजे ना उठ के मैं 5 बजे उठना प्रीफर करूंगी। अब मैं ये अपना एग्जाम्पल बता रही हूँ, सबके टाइमिंग अलग अलग होगी, लेकिन अगर टाइम को निकालना है तो वो आप कैसे निकालोगे वो मैं बता रही हूँ। मैं 5 बजे उठूंगी और तुरंत ही अपना फ्रेशन अप होकर डेली रूटीन फॉलो करके हर हाल में सिर्फ आधे घंटे में मैं सब कुछ कर लूंगी, या फिर बहुत हुआ तो 45 मिनट में नहा वहा के सब कुछ करके रेडी, नहाना, ब्रश करना, जो भी डेली नेचर कॉल, डेली रूटीन जो भी होता है, 45 मिनट पूजा पाठ सब। 5 बजे उठी और 45 मिनट में मैं सब कुछ रेडी हो गई। ट्रेनिंग में जो ड्रेस पहन के जाना होता है उसको भी पहन के मैं रेडी हो गई। अब मैं 5:45 से, चूंकि मुझे 7 बजे निकलना है, तो 5:45 से लगभग 7 बजे तक, यानी कि 1 घंटे 15 मिनट मैं सुबह सुबह उठ के पढ़ूंगी। सुबह सुबह उठ के क्या करूंगी? पढ़ूंगी। अब इस 15 मिनट में, 1 घंटे 15 मिनट में मैं क्या पढ़ूंगी? मैं ऐसे पोर्शन पढ़ूंगी जो पढ़ के मुझे बूस्टअप करे, जो सब्जेक्ट या फिर जो पोर्शन या जो टॉपिक पढ़ के पूरा दिन मुझे एनर्जेटिक फील करवाए। तो मैं पढ़ूंगी न्यूट्रिशन वाला पोर्शन, जहां से 55 क्वेश्चन आने हैं। क्यों? क्योंकि मुझे वो बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। जब सुबह सुबह मैं इंटरेस्टिंग पढ़ूंगी तो मुझे लगेगा कि मैंने जब एक टारगेट कंप्लीट कर लिया तो पूरा दिन मेरा अच्छा जाएगा। मैं न्यूट्रिशन पढ़ूंगी 1 घंटे 15 मिनट। उसके बाद मैं कोचिंग चली जाऊंगी, सॉरी ट्रेनिंग चली जाऊंगी 7:30 से, ठीक है, 7 बजे निकल जाऊंगी। वहां से लगभग 3 बजे तक मेरी ट्रेनिंग चलेगी। मैं आऊंगी लगभग, मैं 5 बजे तक आराम करके रेस्ट करके 5 बजे मैं फिर से पढ़ने बैठ जाऊंगी, चाय वाय पी के वापस से 5 बजे मैं पढ़ने बैठ जाऊंगी। अब 5 से 7 2 घंटे मैं फिर से 2 घंटे लगातार पढ़ूंगी। लेकिन इसके पहले मैं आधे घंटे 4:30 से 5 बजे तक पीवाईक्यू देखूंगी। क्योंकि सुबह मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने सुबह पीवाईक्यू नहीं देखा, लेकिन जिनके पास सुबह थोड़ा ज्यादा टाइम रहता है वो पीवाईक्यू सुबह सुबह ही देखें। अब पीवाईक्यू में मैं क्या देखूंगी? पीवाईक्यू में मैं डेली देखूंगी कि न्यूट्रिशन मैंने आज जो पढ़ा उससे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर अब अगला जो टॉपिक मैं पढ़ने वाली हूँ, मान लीजिए बाल विकास की प्रारंभिक अवस्था में पढ़ने वाली हूँ, तो उससे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका लेवल क्या है। पीवाईक्यू में कौन से टॉपिक से ज्यादा डीप क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से ज्यादा आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। आधे घंटे या फिर 1 घंटे। क्योंकि मेरे पास टाइम कम है तो सिर्फ मैं 30 मिनट ही पीवाईक्यू को दूंगी, ठीक है। 4:30 से 5 ये हो गया। अब मैं 5 बजे पढ़ने बैठूंगी। मैंने न्यूट्रिशन वाला पोर्शन ऑलरेडी 1 घंटे में पढ़ लिया है, 1 घंटे 15 मिनट में। तो मैं अब इन 2 घंटे में, चूंकि मैं पूरा फ्रेश हो गई हूँ, आके वहां से सो के उठी हूँ, चाय वाय पी ली हूँ, अब मैं 5 से 7 कुछ दिए गए अलग से जो टफ टास्क होते हैं उनको भी मैं कर लूंगी। अब मैं टफ टास्क को करने के लिए आपको क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी, बाल विकास वाला या फिर मैनेजमेंट वाला पोर्शन उठाऊंगी और उसका एक टॉपिक, शुरू का एक टॉपिक उठाऊंगी और उसको उठा के पढ़ना स्टार्ट करूंगी 2 घंटे। और कैसे? 2 घंटे का टाइमर लगाऊंगी मैं, ठीक है, 2 घंटे का टाइमर लगाऊंगी। और इस 2 घंटे में फोन मेरा या तो नेट ऑफ रहे फोन का और साइलेंट मोड में रहे, साथ में टाइमर लगा हुआ होना चाहिए। इस टाइम पे ना मुझे उठना पड़े, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के 1-1 मिनट के 1-1 सेकंड का यूटिलाइजेशन करना है। एक चीज और, बहुत लोग मेंटरशिप बैच के लिए जो भी पूछ रहे हैं, आप मेंटरशिप मेरा ले सकते हो। स्टडी विद प्राची परिहार एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहां से कोर्स परचेज कर सकते हो। 45 दिन का पूरी इसकी वैलिडिटी है, लेकिन मैं बढ़ा दूंगी, इसको 60 दिन कर दूंगी, ठीक है। तो आपको जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो 60 दिन तक अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। तो आप ले सकते हो। वहां पे प्रॉपर टारगेट दिया जा रहा है, वीकली टेस्ट हो रहा है। जैसे आज एक टेस्ट है 23 सितंबर को रात में 9 बजे टेस्ट है। प्रॉपर मैं आपको इसी तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ, प्रॉपर आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे एक्ट हो गया, योजनाएं हो गई, बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रम हो गए जहां, और बहुत सारे ऐसे टेबल चार्ट हो गए जो पढ़ने में बहुत ज्यादा टफ लगते हैं, ठीक है। तो मेरी पढ़ाई लगभग जॉब के बाद भी सुबह से शाम तक, मतलब सुबह लगभग 7 बजे से लेके शाम के 3 बजे तक, दोपहर के 3 बजे तक, इतने घंटे में बिजी रहने के बाद भी, और साथ में इधर उधर के काम, घर के थोड़े बहुत काम करने के बाद भी, मेरी पढ़ाई कितनी हो गई, सुबह के 1 घंटे 15 मिनट प्लस ये 2, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट हो गया है मेरा। अब मैं 5 से 7, अब 7 से 8 का 1 घंटे का मैं क्या करूंगी, ब्रेक लूंगी। तो इस ब्रेक में क्या बस ऐसे ही जाने दो? नहीं, इस ब्रेक में मैंने जो सुबह से शाम तक जो भी पढ़ा है उसको मैं रिकॉल करने की कोशिश करूंगी। कैसे रिकॉल करेंगे? तो इस 7 से 8 के बीच में चाय वाय फिर से पियो या फिर कुछ खाना पीना हो, बस मन में न्यूट्रिशन में मैंने क्या पढ़ा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है, मोनोसेकेराइड क्या होता है, विटामिन के अन्य नाम, तो मैंने जो जो पढ़ा है उसको मैं रिकॉल करने की कोशिश करूंगी। रिकॉलिंग मेथड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने जो भी पढ़ा है उस 3 घंटे में आपको जो जो याद है बस रिकॉल करते रहो। आपने मैनेजमेंट में कौन कौन सी थ्योरी पढ़ी, आपने संप्रेषण में क्या पढ़ा, कम्युनिकेशन में क्या पढ़ा, जो भी पढ़ा है वो रिकॉलिंग मेथड आप अपनाओ। इस 7 से 8 में आपका एक तरीके से ब्रेक भी हो जाएगा, रिकॉल भी कर लोगे, और थोड़ा सा 5-10 मिनट लास्ट में म्यूजिक सुन लो। अब 8 बजे से मैं फिर से पढ़ना स्टार्ट करूंगी, 8 से 10 में फिर से लगातार पढ़ूंगी। अब इस 8 से 10 में चूंकि 3 घंटे मेरी अच्छे से पढ़ाई भी हो गई, लगभग 3 घंटे 15 मिनट, आधे घंटे मैंने पीवाईक्यू भी देख लिया और 1 घंटे मैंने, लगभग आधे घंटे मैंने रिकॉल भी कर लिया। अब इस 8 से 10 में मैं नेक्स्ट टॉपिक उठाऊंगी, जैसे गर्भवती की देखभाल, प्रेग्नेंट केयर, ठीक है, गर्भवती की देखभाल। इसको मैं पहले आधे घंटे इसका पीवाईक्यू देखूंगी और फिर 1.5 घंटे इसको पढ़ूंगी। इस तरीके से 5 घंटे की ये पढ़ाई हो गई। और साथ में मैं क्या करूंगी, 10 बजे मैं खाना खाऊंगी, 10:30 से लगभग 11:30 या फिर 10:30 से लगभग
11:15 45 मिनट में फिर एक स्लॉट लगाऊंगी और उस 45 मिनट में मैं क्या करूंगी, या तो टेस्ट दूंगी, कहीं से सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा, या तो यूट्यूब पे लगाऊंगी। जैसे मैंने आज दिन में 2-3 टॉपिक्स पढ़े, गर्भवती की देखभाल पढ़ा, तो यूट्यूब पे मैं गर्भवती की देखभाल एमसीक्यू, अब मैं यूट्यूब में अगर वो 1 घंटे की क्लास है, एमसीक्यू है, 1 घंटे की क्लास में लगभग 50 क्वेश्चन है, तो मैं यूट्यूब को 2x की स्पीड में लगा के उसको 30 मिनट में करूंगी कोशिश। अगर 1 घंटे की क्लास है तो उसको मैं 30 मिनट में कोशिश करूंगी, बस अपना देख लूंगी कितने क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं, जहां पे यूट्यूब में बकवास किया जाए वहां पे स्किप कर दो, और कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ये सारा करके फिर रात में मैं क्या करूंगी, टू डू लिस्ट बनाऊंगी। ऐसे एक टाइप का मेरे पास डायरी हमेशा रहता है, यहाँ पे हमेशा टू डू लिस्ट बनाऊंगी रात में सोने से पहले ही। 24 सितंबर को मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखूंगी 24 सितंबर टारगेट, और नीचे लिखूंगी लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। पहला टारगेट मान लो गर्भवती की देखभाल के बाद अगला हो गया, फिर पोषण के बाद कुछ अगला, पोषण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, फिर तीसरा हो गया पीवाईक्यू कौन से देखने हैं और पर्टिकुलर टाइमिंग, इस टाइम में ही मैं ये पढ़ूंगी, इतने घंटे के अंदर मुझे ये पेजेस कंप्लीट करने हैं या फिर ये टारगेट कंप्लीट करना है, ठीक है। और साथ में पॉजिटिव वाइब और पॉजिटिव नोट के साथ कि मुझे हर हाल में 45 दिन में, जैसे मैंने आज का पूरे दिन का यूटिलाइज किया है, वैसे ही मैं आने वाले दिनों में भी पूरा यूटिलाइज करूंगी और सो जाऊंगी, और कल फिर वापस से इसी रूटीन के साथ में वापस से लगूंगी। तो मेरे मन में कभी ये नहीं आएगा कि नहीं मेरा नहीं हो सकता है सिलेक्शन, या फिर होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीके से मैं पूरा अपने दिन को यूटिलाइज करने की कोशिश करूंगी। जब इस तरीके से मैं अपने 7 से 8 घंटे या 10 घंटे के जॉब के बाद या ट्रेनिंग के बाद मैं आके पढ़ूंगी, और सुबह सुबह भी उठ के पढ़ूंगी, रात में प्रॉपर टाइम से सोऊंगी, टू डू लिस्ट मेरे पास डेली होगी, और प्रॉपर एक बिलीफ सिस्टम होगा, प्रॉपर किसी एक की गाइडेंस के अंडर में चलूंगी। अगर स्टडी विद प्राची परिहार जैसे यूट्यूब चैनल हो, अगर उनके जैसे मेंटरशिप देने वाला हो जो एक के पीछे बढ़ता हो, किसी एक के रिव्यू से भी फर्क पड़ता हो, तो मैं उनके कोर्स को या फिर उनके मेंटरशिप प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करूंगी, क्योंकि वो ना सिर्फ एक मेंटरशिप प्रोग्राम है बल्कि एक इमोशन है। वहां पे हर एक चीज आपको सिखाया जाता है, जिंदगी में कैसे आगे बढ़े, आपको एक एक दिन कैसे यूटिलाइज करना है वो सिखाया जाता है, आपको जब आप हार रहे होते तब भी आपको कैसे पढ़ना है वो सिखाया जाता है। एक एक स्टूडेंट पे ध्यान रहता है, एक एक स्टूडेंट का नाम याद रहता है, कौन क्लास में आता है कौन नहीं, किसका टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा है किसका नहीं, कौन ज्यादा एक्टिव रहता है कौन ज्यादा इनएक्टिव रहता है। और अगर इस तरीके से अगर 45 डेज की पूरी जर्नी हमने कंप्लीट कर ली तो बिलीव में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी रिवीजन, रिवीजन आप इतना ज्यादा करें कि तुरंत आपसे नींद में भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको आना चाहिए। और पीवाईक्यूज लगाइए, आपको अगर एमसीक्यू भी नहीं मिल रहा है, मैं बोली पीवाईक्यूज आप इतने सारे आए, इतने सिर्फ में पेपर हुए कि पीवाईक्यूज ही लगाइए आप, फिर देखिए आप 45 दिन में कैसे कमाल करते हैं। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप हाउस मेकर्स हो, अरे यार टाइम 24 घंटे हमारे पास, 24 घंटे में क्या हम 6 घंटे भी नहीं दे सकते हैं। और उस 6 घंटे को वैसे पढ़िए कि जो इंसान 8 घंटे में पढ़ रहा है, 10 घंटे में पढ़ रहा है, वही आप 6 घंटे में पढ़ के दिखाइए। यहाँ से सारी चीजें शुरुआत होती है, हर चीज की शुरुआत होती है। आप पहले ही पढ़ने बैठो तो स्टार्टिंग में सोचो कि मैं जो पढ़ूंगा वो कभी भूलूंगा नहीं, हमेशा लिंक करने की कोशिश किया करो। ये सारी चीजें मैं अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में भी करवाऊंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।